इस सत्र के 12वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे, कार्य और ऊर्जा। पिछले लेक्चर में हमने मुक्त पतन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शक्ति के बारे में। बच्चों, एक उदाहरण, 3 दोस्त होते हैं, यश, राजश्री और रणजीत। ये तीनों एक छोटी सी पहाड़ी पे जाते हैं। राजश्री स्कूटर से जाती है, यश साइकिल से और रणजीत पैदल जाता है। तीनों जाने के लिए एक ही मार्ग चुनते हैं, यानी तीनों को समान ऊंचाई तक जाना है, यानी समान दूरी तय करनी है। कौन पहले पहुंचेगा? जाहिर सी बात है, राजश्री पहले पहुंचेगी क्योंकि वो स्कूटर से जा रही है। उसके बाद यश पहुंचेगा जो साइकिल से जा रहा है, और सबसे अंत में रणजीत पहुंचेगा जो कि पैदल जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? समय सबको अलग अलग लग रहा है, जबकि दूरी सबने समान तय की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूटर की शक्ति अधिक है, साइकिल की शक्ति उसकी अपेक्षा कम है, और पैदल चलने वाले की शक्ति उससे भी कम है। तो यहाँ पे शक्ति यानी क्या? शक्ति हम कहते हैं बच्चों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और किसी भी चीज़ की दर जब निकाली जाती है तो दर निकालने के लिए हम समय से भाग देते हैं। तो कार्य बटे समय क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर। और कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे एक सूत्र है हमारे पास, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। दर निकल गया। अब इसको संकेत के रूप में हम शक्ति को P द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। P बराबर, और कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, समय को T से। तो ये शक्ति ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, P बराबर W बटे T। अब बच्चों, शक्ति की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? जूल, और समय की इकाई सेकंड। तो शक्ति की इकाई ऐसे प्रणाली में जूल प्रति सेकंड होती है। जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी कहते हैं। वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। उस अनुसार 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। उसी तरह से बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति की दूसरी इकाई को काम में लिया जाता है, और वो इकाई है अश्व शक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होता है। 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। उसी तरह से हम अपने व्यावहारिक जीवन में, यानी दैनिक जीवन में, शक्ति की एक दूसरी इकाई, बड़ी इकाई को काम में लेते हैं, और वो शक्ति की बड़ी इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को हम इस तरह से लिखते हैं, किलोवाट घंटा। ये HR यानी आवर, घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा को हम अगर और बच्चों, हाँ, किलोवाट घंटे को हम यूनिट भी कहते हैं। आपके घरों में बिजली का बिल आता है, उसमें इकाई लिखी रहती है, कितने यूनिट खर्च हुआ। वो यूनिट क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटे को हम यूनिट में चेंज करते हैं तो देखिए क्या आता है? 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट, किलो शब्द आ गया, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000 वाट। और घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ कितना है? 1000 वाट गुणा 60 को 60 से गुणा किया तो कितना हो गया? ये 3600 सेकंड। दोनों को गुणा किया, 36 को 1 से गुणा किया यानी 36, और आगे कितने शून्य? 3 और 2 5। 1
2, 3, 4 और ये 5। इसे हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घाते 5। क्या? जूल। जूल। इसी को ही यहाँ पे अगर दशमलव लगाएंगे तो एक घातांक और बढ़ जाएगी, तो कितना हो गया? 3.6 गुणा 10 की घाते 6। क्या? जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने जूल के होता है, और किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो शक्ति की हमने बच्चों परिभाषा देखी। क्या है परिभाषा? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को की बड़ी इकाई सामान्य जीवन में क्या है? यूनिट। औद्योगिक क्षेत्र में उसकी इकाई क्या है? अश्व शक्ति। इसी के साथ बच्चों अपना पाठ ये पूरा हो रहा है, और साथ ही साथ आपको पाठ के पीछे जो प्रश्न हैं उन्हें भी करने हैं अपनी कॉपी में। हमेशा जो दिए जा रहे हैं प्रश्न उन्हें तो करना ही है, पाठ के पीछे जो प्रश्न हैं उन्हें भी हल करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।